इस लेक्चर में हम ब्लैक मनी यानी कि काला धन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली न्यूज में है। न्यूज में क्यों है वो जानेंगे। और ब्लैक मनी की देखो वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसी मनी जो टैक्स से बच जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती, उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। किस किस मनी को बोला जाता है वो सारा देखेंगे हम। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए, काले धन को, ये देखेंगे। इंटरनेशनली क्या है और आगे क्या किया जा सकता है ब्लैक मनी को रोकने के लिए, सारा डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया क्योंकि लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, एक मंत्री हैं फाइनेंस के, स्टेट फॉर फाइनेंस, इन्होंने लोकसभा में अभी डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ब्लैक मनी के लिए कानून बनाए हुए हैं, ब्लैक मनी लॉ, इनके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल इंस्टेंसेस डिटेक्ट किए हैं कि जो ब्लैक मनी में जो सर्कुलेशन होता रहता है ब्लैक मनी का, और बहुत सारे लोग क्या है अपनी जो इनकम को अनडिस्क्लोज रखते हैं, मतलब बताते नहीं हैं, और ओवरसीज छुपा कर रख देते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक में जमा कर देते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए, इसलिए न्यूज़ में आया ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक मनी क्या है, देखो देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी में ब्लैक मनी की परिभाषा नहीं है ब्लैक मनी की, लेकिन इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ब्लैक मनी को ब्लैक मनी भी कहते हैं, या पैरेलल इकोनॉमी, या ब्लैक इनकम, या अनअकाउंटेड इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, इरेगुलर इकोनॉमी, इन सारे नामों से पुकारा जाता है ब्लैक मनी को। देखो सिंपलेस्ट डेफिनेशन इस तरह बताई जा सकती है ब्लैक मनी की कि ऐसी मनी, ऐसा धन दैट इज हिडन फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, जो कि टैक्स अथॉरिटीज से छुपी हुई है, मतलब जिस पे टैक्स नहीं भरा है, वो क्या है, ब्लैक मनी है, काला धन है। तो इट कैन कम फ्रॉम टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज से आ सकती है ब्लैक मनी। एक तो इलीगल एक्टिविटी से, अवैध तरीके से कमाया हुआ धन जो रिपोर्ट नहीं होता टैक्स अथॉरिटीज को, ऐसी मनी दैट इज अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, अवैध तरीके से कमाई है, मान लो ड्रग्स बेच के कमाई है इलीगल तरीके से, वो धन है, वो आपके पास रखा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कुछ नहीं पता, उस पर ना आपने टैक्स दिया है, तो ये क्या है, ब्लैक मनी। एक लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी, लीगल तरीके से आपने कमाई है, लेकिन क्या है, टैक्स अथॉरिटीज़ को आपने रिपोर्ट नहीं किया, बताया नहीं मेरे पास ये धन है और इतना टैक्स नहीं दिया, आपने टैक्स नहीं भरा, क्योंकि टैक्स तो भाई साहब खुद को भरना होता है। आपने कुछ क्या है लॉ में क्या है लूप होल्स, या वैसे आपने क्या है टैक्स ही नहीं भरा आपने, तो वो क्या लीगल तरीके से कमाई है लेकिन टैक्स नहीं भरा, वो टैक्स नहीं भरा जिस मनी पे, वो क्या है, ब्लैक मनी। तो इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी परमानेंट कोई डेफिनेशन नहीं है, लीगल डेफिनेशन कि ब्लैक मनी को डिफाइन किया जा सके। तो इस तरह की लीगल इलीगल तरीके से कमाई हुई मनी जो टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं पता होती, उसे बोलते हैं ब्लैक मनी। टैक्स अथॉरिटी मतलब जो ऑफिसर हैं जो टैक्स लेते हैं आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे ब्लैक मनी भाई साहब हो गई, हमारी कंट्री में ज़्यादा ब्लैक मनी होगी सर्कुलेशन, काला धन, तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। एक तो लॉस ऑफ रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे, जिसने भी मान लो टैक्स नहीं भरा और टैक्स का मनी गवर्नमेंट के पास आता, तो गवर्नमेंट के पास तो आया नहीं टैक्स, तो ये ब्लैक मनी क्या कर गई, टैक्स को खा गई, ईट अप कर गई। तो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, घाटा, और इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट को तो वैसे ही घाटा होता रहता है, तो और इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट को इस घाटे को बैलेंस करने के लिए, इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, भरने के लिए अपना जो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से और टैक्स वसूल करना पड़ेगा, मतलब जो टैक्स भरते हैं उन्हें और ज़्यादा भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सब्सिडी जो देती है, कुछ सहायता करती है किसानों की या पुअर पीपल की, वो सब्सिडी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना काम भी तो चलाना है। नेक्स्ट क्या है, बोरोइंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, मतलब और मार्केट से या फॉरेन कंट्री से उधार लेना पड़ेगा इस डेफिसिट को भरने के लिए, जो डेफिसिट हुआ है, घाटा हुआ है, जो टैक्स नहीं आया गवर्नमेंट के पास जो आना चाहिए था। अब जो उधार लिया, इस बोरोइंग को क्या है, फर्दर क्या है, ये इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट का डेट, क्योंकि जब गवर्नमेंट उधार लेगी तो गवर्नमेंट का कर्ज तो बढ़ेगा ही ना, गवर्नमेंट का कर्ज बढ़ेगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा। जो भी उधार लेगी उसका प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, उसमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है डेवलपमेंट वर्क पे, वो घट जाएगी। जब घाटा ही है, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतना, तो खर्च कहाँ कर पाएगी, रोड पे, रेलवेज पे, मतलब जो डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है उस पर जो खर्च करती है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ डेट चुकाने में ही अपना खर्चा, मतलब जितना भी डेट चुकाएगा, कर्ज चुकाएगा, उसमें ही सारा पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट का, तो ये इससे नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन क्या है कि जो ब्लैक मनी में जो पैसा होता है, ये क्या है, जनरली लोग
गोल्ड में रखते हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मान लो ज़मीन खरीद ली, उस ब्लैक मनी से ज़मीन खरीद ली, या सोना खरीद लिया, या कोई चांदी खरीद लिया, इस तरह से सीक्रेट मैनर्स में रखते हैं, या किसी तिजोरी में अपने घर में ही रख लिया, क्योंकि वो बैंक के पास तो देंगे नहीं, उस मनी को छुपा के रखते हैं। तो ये सर्कुलेशन क्या है, नहीं हो पाता, इसे छुपा के रखते हैं गोल्ड में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और जब ये सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो मेन इकोनॉमी का पार्ट भी नहीं बन पाता, क्योंकि मान लो अगर ये बैंक में जमा करेंगे इसको, तो क्या है, बैंक कहीं इसको और लोगों को उधार देगा, या बैंक कहीं और इन्वेस्ट करेगा, तो इससे क्या, पैसे से और पैसा कमेगा। लेकिन ये तो एक जगह रखा है, ये अपने पैसे के लिए यूज़ कर, मतलब अपने फ़ायदे के लिए बस वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, मनी जो सर्कुलेशन है वो घटेगा, मेन इकोनॉमी में नहीं आ पाएगा। तो ब्लैक मनी क्या है, सिर्फ वेल्थी पीपल हैं जो उनके पास सर्कुलेट होकर रह जाती है, जो अमीर लोग हैं उनके पास रह जाती है, और बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाती वो नहीं कर पाती और लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ वेल्थी लोगों के लिए फ़ायदा होता है, अमीर लोगों के लिए। और क्या फ़ायदा, और मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, हायर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इससे। कैसे, देखो जिनके पास ब्लैक मनी है वो तो भाई साहब डिमांड रखेंगे, बढ़ और ख़रीदेंगे, क्योंकि ब्लैक मनी है, वो खरीदेंगे माल और ज़्यादा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। जो पुअर पीपल हैं उनको हिट करेगी, क्योंकि पुअर पीपल तो महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अफेक्ट करेगी। इस तरह से जो रिच और पुअर पीपल हैं उनमें डिस्पैरिटी इंक्रीज करेगी। डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता, अनइक्वलिटी क्रिएट करेगी, रिच और रिच होता जाएगा, पुअर और पुअर होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, कुछ लेजिस्लेटिव एक्शन है गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, कुछ कानून बनाए हुए हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए। जैसे 2018 का है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, कई बार पढ़ा है हमने इसके बारे में। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में बनाया था, जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का। बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब कोई मान लो एक आदमी की ज़मीन है, ये किसी और आदमी के नाम पे, अपने नाम पे, मतलब इसकी ज़मीन है लेकिन किसी और आदमी के नाम पे ही ज़मीन करवा रखी है, और है इस आदमी की, हैंडल ये करता है, और ये आदमी पता नहीं कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन से रोकने के लिए ये एक्ट बनाया, 2016 में अमेंडमेंट किया, पहले का एक्ट बना हुआ था। एक है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। देखो एक दो एक्ट आपको याद होने चाहिए इनमें से, जैसे आप मेंस के आंसर में कोट कर सको, लिख सको, जिससे एग्जामिनर को पता चले हाँ आपको पता है कुछ लेजिस्लेटिव एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए, तो ये लिख सको। तो ये एक दो तो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया है इंडिया ने, बहुत सारी कंट्रीज से कोऑपरेशन किया है, सहयोग किया है। जैसे एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, बहुत सारी कंट्री आई एक साथ ये एग्रीमेंट किया, समझौता। इसमें क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट, जो विदेश की गवर्नमेंट है, इंडिया के साथ आपस में जो टैक्स अवॉइड करते हैं ना लोग, इसकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना आपस में, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करती हैं, कि कितने उनकी कंट्री में वो लोग जो रहते हैं उनकी कितनी कंपनी है, कितना पैसा वो जनरेट करते हैं, कितनी मनी जनरेट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना है इसके ज़रिए। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं आपस में टैक्स इवेजन से लड़ने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, ताकि ये ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोका जा सके। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ये क्या है, 2017 से स्टार्ट की थी। इसमें कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसमें जो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी इंडियन रेजिडेंट की किसी और कंट्री में, तो ये इन्फॉर्मेशन को वो कंट्री देती है इंडिया को। तो ये एक स्टेप लिया है। एक यूएसए का, अमेरिका के एक एक्ट है, कानून है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो इंडिया ने क्या है, इसके एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाए, यूएस के साथ एग्रीमेंट किया हुआ समझौता, कि यूएसए में कोई ऐसा इंडिया का रेजिडेंट रहता है जो टैक्स नहीं भरता, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया को दी जाए। तो ये कुछ इंडिया ने स्टेप लिए हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, मतलब आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो ये ब्लैक मनी क्या है, आप सबको पता है करप्शन भी ज़्यादा बढ़ता है इससे, तो इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। कुछ ये कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रिलेटेड टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं, कुछ कानून और बनाए जा सकते हैं। जैसे जो प्रिवेंशन ऑफ ब्राइवरी टू फॉरेन ऑफिशियल, मतलब जो ब्राइवरी लेते हैं, ब्राइवरी का मतलब रिश्वत वगैरह, इसको रोकने के लिए और कड़े कानून बनाए जाएं। सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल, नागरिकों को जो परेशानी होती है उनको निपटारे के लिए एक ग्रीवेंसल सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, रोबस्ट। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, जो विसल ब्लोअर होते हैं ऐसे, मतलब लोग जैसे मान लो कोई बता दे कि इस आदमी ने
ब्लैक मनी छुपा के रख रखी है और ये आदमी बता दे तो वो आदमी ऐसा ना हो इसको मरवा दे। तो इस विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए, जिस आदमी ने डिस्क्लोज किया है इन्फॉर्मेशन, इसके प्रोटेक्शन के लिए कड़े से कड़े कानून हो। यूआईडी आधार को लिंक करें, मतलब यूआईडी जो आधार है, आधार को लिंक करें उनके सारे अकाउंट से। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग अप एंड स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद इलिसिट मनी। ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे कोई भी सेंटर है जो इलीगल मनी जो होती है, अवैध तरीके की मनी, ब्लैक मनी से लड़ने के लिए बनाई गई हैं ऐसे संस्था, उन संस्थाओं को और या तो उन्हें इम्प्रूवमेंट करें, उनमें सेटिंग अप करें। जैसे मान लो डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सेल है फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सेंटर है। या फिर इनकम टैक्स ओवरसीज यूनिट्स है मॉरिशस में और सिंगापुर में। ये क्या है, ये जो फॉरेन टैक्स वगैरह या टैक्स रिसर्च इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है सीबीडीटी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एक हमारे अथॉरिटी है। ये क्या है, जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। और जो सिंगापुर मॉरिशस में जो ऐसी इनकम टैक्स ओवरसीज यूनिट बनी हुई है सेंटर, वो सीबीडीटी को देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सेंटर हैं ये और सेटअप किए जाएँ और इनको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म। देखो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है लगभग। तो इस ब्लैक मनी जो होती है इसको इलेक्शन में रिड्यूस करने के लिए, इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, सुधार लाएं। इलेक्शन में कैसे मनी होनी चाहिए उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट क्या है, इम्पार्टिंग स्किल टू पर्सोनल फॉर इफेक्टिव एक्शन। जो भी कर्मचारी हैं ब्लैक मनी के सर्कुलेशन से जो डील करते हैं, ऐसे अधिकारियों को, ऑफिसर को, पर्सनल को, कर्मचारियों को स्किल प्रोवाइड की जानी चाहिए और डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उन्हें। जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया में, तो इसको और प्रोएक्टिव बनाना चाहिए ताकि जो प्रोफेस जैसे इनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको स्किल प्रोवाइड करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, जो जो ये होते हैं ना आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फाइनेंसिंग देते हैं, पैसा देते हैं, इसको रोकने के लिए और स्किल प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो यही है बस इसमें, इस लेक्चर में।